नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेस्ट मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पे मैं जिस मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और ये मैं अपने पहले वाले वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ कि सिंपल मूविंग एवरेज की बजाय मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं उसको ज़्यादा वेटेज देता है। उससे आप एक गलत निर्णय लेने से बच जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ दो बातें आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे मूविंग एवरेज के ऊपर। उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर स्टॉक सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पे आप ये वीडियो देखेंगे जिसके अंदर मैंने बताया कि बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें 5, 8, 13 की रणनीति बताई गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और इस वीडियो के ऊपर लगभग 45,000 व्यूज़ आए और काफ़ी लोगों ने नीचे कमेंट किया कि उन्होंने इस स्ट्रेटजी की सहायता से जो है काफ़ी पैसे कमाए स्टॉक मार्केट के अंदर। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसके बताने का कारण ये है कि आप बोलेंगे कि भाई पहले तो आपने बोला कि 5, 8, 13 जो है वो बेस्ट मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन है और अब आप जो है आज एक नए कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो पहला पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ वो ये है कि 5, 8, 13 जो है वो अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी मतलब वो स्टैंड अलोन है, उसके अंदर आपको और किसी इंडिकेटर की साथ में सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ सकती अगर आप उसको एक इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं। पर आज जो मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगा वो दो मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन है जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। और किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ जहाँ पे आप एक कॉम्बिनेशन लेते हैं उसके साथ आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स की सहायता की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर आप 5, 8, 13 को यूज़ करते हैं तो आपको किसी टेक्निकल इंडिकेटर की सहायता की शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो वहाँ पे आपको ज़रूर सहायता पड़ेगी किसी ना किसी टेक्निकल इंडिकेटर की। और वो कौन से इंडिकेटर हैं उसमें से जो एक सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आज आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। और बाकी जो इंडिकेटर आप चयन कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी आपके साथ काफ़ी इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा की है, आप उनके बारे में वहाँ पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप ये 5, 8, 13 स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखना चाहें तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और स्टॉक्स की प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है एग्जांपल या रेफरेंस के तौर पे वो है ICICI बैंक का स्टॉक। और इसके सेलेक्ट करने के पीछे कोई कारण नहीं है ऐसा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये निफ्टी 50 स्टॉक है और काफ़ी जो है इसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रहता है इस स्टॉक के अंदर। तो एक रैंडमली मैं एक एग्जांपल हमेशा सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे 5, 8, 13 वाले वीडियो में आप देखेंगे मैंने सन फार्मा का एग्जांपल लिया था और आज के इस वीडियो में मैं ICICI बैंक का आपको एग्जांपल शेयर करूंगा। तो दोस्तों, एक और शिकायत जो सबसे कॉमन रहती है, जो कि दूसरा पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में चर्चा करने से पहले, कि जो इन्वेस्टर हैं वो बोलते हैं कि हम जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि लंबी अवधि के निवेशक हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। उसके बाद हम इंट्राडे, स्विंग ट्रेड और स्काल्पिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर क्या कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाएं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए या लंबी अवधि के निवेश के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वो होता है 50 और 200। तो ये मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे पहले ही सेलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एनालिसिस करने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे कि जब आपकी 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब क्रॉस करती है 200 डेज़ को तो वो स्टॉक अप ट्रेंड में चला जाता है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप मान लीजिए आपने इस पॉइंट के ऊपर 2012 में जुलाई 2012 में अगर ये स्टॉक 162 रुपये के आसपास लिया होता तो ये जब तक ये लाइन वापस क्रॉस ना करे, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जब तक वो लॉन्ग टर्म को वापस क्रॉस ना करे आप तब तक उसको रिटेन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका ये 196 रुपीज़ हो गया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लगभग आपको 36 रुपये का फ़ायदा हुआ होता एक साल के अंदर। तो अगर एवरेज लगा लीजिए 200 रुपये एक रफ़ कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग आपको 16-17% का रिटर्न यहाँ पे मिला होता। तो इसी तरीके से देखिए ये फिर स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में आया बीच में कुछ समय के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा मूव था यहाँ पे। जब ये दोबारा 50 डेज़ की EMI ने जब 200 डेज़ की EMI को यहाँ पे क्रॉस किया तो ये 187 रुपीज़ प्राइस था, और ये बात है लगभग फ़ेब 2014 की। और उसके बाद ये इस पॉइंट के ऊपर आके लगभग 284 रुपये जब ये स्टॉक का प्राइस था तब ये स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड में चला गया। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं दोस्तों वो 50 और 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और ये कम्बिनेशन ज़्यादातर बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर या जो बड़े निवेशक हैं वो इसी कम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब चलते हैं जो निवेशक में भी मीडियम अवधि में जिनका निवेश का होराइज़न मान लीजिए 6 महीने है या 9 महीने या 1 साल तक है, तो वो किस कम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वो इस्तेमाल कर सकते हैं आपका 20 और 100 दिन के कम्बिनेशन का। तो यहाँ पे जो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी जो मैंने फास्ट लाइन जिसको कहेंगे या जो छोटी अवधि का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको मैंने जो है वो ग्रीन कलर की लाइन से दिखाऊंगा, और जो लंबी अवधि का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लाल लाइन से। तो दोस्तों ये देखिए 20 और 100 दिन की अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंगे तो जो मीडियम अवधि के निवेशक हैं वो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। और यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे कि जब ये पिछले साल जब ये स्टॉक के अंदर ये जो ग्रीन लाइन ने क्रॉस किया रेड लाइन को, उसके बाद ये अप ट्रेंड में है। ये लगभग पिछले 1 साल का चार्ट है, और जिनका निवेश का होराइज़न जैसा कि मैंने आपको बताया 6 महीने से 1 साल है वो 20 और 100 का कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे पिछले पीरियड के दौरान आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 1 साल के लिए ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। तो छोटी या मध्य जो अवधि के निवेशक हैं उनके लिए 20 और 100 का जो कम्बिनेशन है वो काफ़ी बढ़िया काम करता है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो बड़े ट्रेडर या निवेशक हैं वो और भी कई कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर 40-200 है, या फिर आपका 40 और 100 का कम्बिनेशन भी यूज़ होता है। पर यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वही कम्बिनेशन बता रहा हूँ जो मैं अपने पर्सनल निवेश में इस्तेमाल करता हूँ। तो अब तक हमने जैसे कि चर्चा की कि जो बहुत लंबी अवधि के निवेशक हैं वो 50 और 200 का कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मे बी छोटी और मध्य अवधि जिसके अंदर लाइक 6 महीने से 1 साल तक जिनका निवेश का होराइज़न है वो 20 और 100 का कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब स्विंग ट्रेड के ऊपर। तो दोस्तों स्विंग ट्रेड के लिए जो कम्बिनेशन मैं इस्तेमाल करता हूँ, अभी जो जिस कम्बिनेशन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है 9 और 18 दिन का। तो यहाँ पे मैंने आपका जो कम्बिनेशन है वो चेंज कर दिया 9 और 18, और इसके लिए हम थोड़ा सा आप छोटी अवधि का चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक स्विंग ट्रेड लिया था इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जब ये आपकी ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर आ गई थी तो ये स्विंग ट्रेड के लिए 9-18 का कम्बिनेशन मैंने यूज़ किया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अभी ट्रेंड है अभी तक जो है ये कायम है इसके अंदर। और लेकिन मेरा जो इन्वेस्टमेंट होराइज़न था वो छोटा था, तो मैंने लगभग इस पॉइंट के ऊपर आके यहाँ पे मैंने ये लगभग मई के अराउंड ये स्टॉक बाई किया था, और इसको जून में आके मैंने बेच दिया था। और यहाँ पे आप मूवमेंट देख सकते हैं 250 से लगभग आपकी जो ये मूवमेंट हुई 290 तक हुई। तो ये 40 रुपये का जो इसके अंदर अप मूव था ये मैंने कैप्चर किया था स्विंग ट्रेड के लिए। तो मेरा निवेश का होराइज़न जैसे कि मैं आपको बताता ही हूँ, स्विंग ट्रेड के लिए मैक्सिमम आप 3 से 4 हफ्ते का निवेश का होराइज़न रख सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड के लिए आप देखेंगे कि 9 और 18 का जो कम्बिनेशन है ये काफ़ी अच्छा काम करता है। लेकिन अगर स्टॉक मान लीजिए इस पीरियड के दौरान जैसे आप देखेंगे कि ये स्टॉक किसी ट्रेंड में नहीं है, यहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ नीचे मैंने ADX का ये एक इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है जो कि एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स इंडिकेटर है।
तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं लिया, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे या आप जिसको कह लीजिए स्कैल्पिंग, आप यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैं हमेशा अपने हर वीडियो में आपको कुछ रूल्स बताता हूँ। उन रूल्स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपका नुकसान होना तय है, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो यहाँ भी कुछ रूल्स हैं मूविंग एवरेज के लिए जिनका आपको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला रूल दोस्तों ये है कि जब भी आप मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन यूज़ करें, अगर आप लंबी अवधि के लिए नहीं कर रहे, आप उसको इंट्राडे, स्विंग ट्रेड या मे बी उसको स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के लिए, स्कैल्पिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं कर सकते। आपको कुछ और इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें से जो एक इंडिकेटर है वो ADX है, जो कि आपको ज़रूर चाहिए अगर आप मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत महत्वपूर्ण रूल है कि सिंपल या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तभी काम आती हैं जब आपका ADX जो है इंक्रीज़ हो रहा होता है, जब स्टॉक ट्रेंड में जा रहा होता है। जब स्टॉक ट्रेंड में नहीं होता, जब ये नीचे आ रहा होता है, उस समय आपकी एक्सपोनेंशियल या सिंपल मूविंग एवरेज काम नहीं करती, जैसा कि आप इस पीरियड के दौरान देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने लगभग इस पॉइंट के ऊपर इस स्टॉक को बेच दिया था, तो उसके पीछे कारण ये था कि आपका ADX नीचे गिरना शुरू हो गया था। जब ADX नीचे गिरना शुरू हो जाए तब आपकी मूविंग एवरेजेस काम नहीं करती, जैसा कि आप इस पीरियड के दौरान भी देख सकते हैं। जब ये ADX आपका नीचे जा रहा है तो आपकी मूविंग एवरेजेस से आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा। बहुत महत्वपूर्ण रूल है, आपको ये कोई भी नहीं बताएगा। तो ये मैंने अपनी ही ऑब्जर्वेशन जो है इसी स्टॉक के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब आपका ADX एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, ये जैसे ये पीरियड देखिए, इस अवधि के दौरान भी आप इस स्टॉक के अंदर किसी तरह का कोई स्विंग ट्रेड या आप कह लीजिए कि इंट्राडे में सिंपल या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों आइए चलिए अब इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। तो इंट्राडे के लिए यहाँ मैं चार्ट की सेटिंग को जो है 15 मिनट कर देता हूँ, और स्विंग ट्रेड के लिए मैंने 1 डे की सेटिंग रखी थी, लेकिन आप अलग अलग कम्बिनेशन का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि कैसे वो कम्बिनेशन आपका काम कर रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो इंट्राडे के लिए जैसे ये आपका जो चार्ट है ये 3 तारीख का चार्ट है, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ADX इंक्रीज़ कर रहा है, और आपका जो ये स्टॉक के अंदर जो आपका 5 और 20 दिन का जो कम्बिनेशन है उसके अंदर ग्रीन लाइन नीचे है और रेड लाइन ऊपर है। ये स्टॉक बिल्कुल श्योर शॉट था कि ये नीचे आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे ही ADX नीचे जाना शुरू हुआ तो यहाँ पे आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो ये मूविंग कॉम्बिनेशन का जो ये सेट है 5 और 20 दिन का जो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको आप इंट्राडे के लिए तभी यूज़ कर सकते जब आपका ADX इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो। अगर ये डिक्रीजिंग में है, जैसा कि मैंने आपको स्विंग ट्रेड वाले केस में भी बताया, तो आप जो है ये सिंपल या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे जब ये ADX इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में कैसे कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग मैं पर्सनली नहीं करता, ये स्ट्रेटजी ये फॉलो नहीं करता, लेकिन जो लोग एडवांस ट्रेडर्स हैं जिनको काफ़ी अच्छी समझ है स्टॉक मार्केट की, वो लोग 4 और 9 दिन का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैं इस चीज़ को फेवर नहीं करता, क्योंकि 4 और 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं लगेगा कि इसके अंदर आपको क्या करना है। और इसके अंदर जब आपकी मार्केट चॉपी होती है तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कभी EMA के ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। सिर्फ उसी समय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका ADX इंक्रीजिंग होता है तब आपको एक क्लियर ट्रेंड मिलता है, लेकिन जब ADX नीचे जा रहा होता है तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा कि यहाँ पे क्या करना है। तो आप अगर एक एडवांस ट्रेडर हैं तो आप 4 और 9 दिन का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस ट्रेडर नहीं हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इंट्राडे के लिए 5 और 20 दिन का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने जितने भी सिनेरियोज नॉर्मली होते हैं वो सारे कवर किए हैं, तो मैं उसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 5 और 20 दिन का आप कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 और 9 दिन का जो कम्बिनेशन है वो स्काल्पिंग स्ट्रेटेजी के लिए यूज़ होता है, जो कि एक एडवांस ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। 9 और 18 दिन का कम्बिनेशन जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न अगर मध्यम अवधि का है तो आप 20 और 100 दिन का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, और लंबी अवधि के निवेशक 50 और 200 दिन का कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड ऑफ कॉशन है वो यही है कि जब भी आप मूविंग एवरेज के कम्बिनेशन का इस्तेमाल करें उसको आप ADX के साथ करें, जो कि मे बी मध्यम या लंबी अवधि के निवेशकों के लिए शायद वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि उनका जो हॉराइज़न है वो लंबा है काफ़ी, तो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक स्टॉक जो है वो ट्रेंड उसका अपवर्ड होना चाहिए। लेकिन जो इंट्राडे स्विंग ट्रेड या जो स्काल्पिंग करते हैं जो ट्रेडर्स, उनके लिए आपको ADX का जो है टेक्निकल इंडिकेटर, आप मूविंग एवरेज और ADX दोनों जो हैं आप कह लीजिए भाई भाई हैं, तो दोनों का साथ में इस्तेमाल करिए। और अगर आप साथ में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप फिर कहेंगे कि जी मूविंग एवरेज से तो हमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं इस कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि आप ADX का इस्तेमाल ज़रूर करें मूविंग एवरेज के साथ, तभी आपको एक सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक आइकन पर आप ज़रूर क्लिक करें, और इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे दिखाए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को ज़रूर क्लिक करें, या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएँ और उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि इस वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया गया। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप उस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ें। और इस वीडियो में जिस भी स्टॉक की मैंने चर्चा किया वो सिर्फ एक एग्जाम्पल और रेफरेंस के पर्पज़ के लिए है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।